हस्तिनापुर एक महान और समृद्ध राज्य था, जिसे राजा शांतनु शांति और समृद्धि के साथ शासित कर रहे थे। राजा शांतनु का शासनकाल बहुत ही शांतिपूर्ण था, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी उथल-पुथल आई, जब वह सत्यवती, एक मछुआरे की बेटी, से प्रेम करने लगे। सत्यवती सुंदर और गुणवान थी, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था और राजा शांतनु जैसे उच्च वर्ग के लोगों से बहुत दूर था। सत्यवती के पिता, जो मछुआरे थे, राजा शांतनु से विवाह के लिए तैयार नहीं थे। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि यदि राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करेंगे, तो उनका पुत्र कभी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। सत्यवती के पिता चाहते थे कि उनका पोता ही हस्तिनापुर का राजा बने। यह शर्त राजा शांतनु के लिए अत्यंत कठिन थी, क्योंकि उनके पास देवव्रत नामक एक आदर्श और वीर पुत्र था, जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। राजा शांतनु इस शर्त को स्वीकार करने में असमर्थ थे, लेकिन सत्यवती के लिए उनका प्रेम बहुत गहरा था। उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत से यह दुखभरी बात साझा की और बताया कि वह सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सत्यवती के पिता की शर्तें माननी होंगी। यह सुनकर देवव्रत का दिल बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। देवव्रत ने बिना देर किए इस शर्त को स्वीकार किया और आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली। देवव्रत ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि आप सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, तो मैं अपने सुखों और इच्छाओं को त्याग दूंगा। मैं न तो विवाह करूंगा, न संतान उत्पन्न करूंगा और न कभी राज्य का उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ देवव्रत ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा, जिसका अर्थ था वह जो प्रतिज्ञा ले चुका है। भीष्म ने यह शपथ ली थी कि वह अपनी इच्छाओं और सुखों को पूरी तरह से त्याग देंगे और जीवन भर न तो विवाह करेंगे, न संतान उत्पन्न करेंगे और न कभी हस्तिनापुर का राजा बनने का विचार करेंगे। भीष्म का यह महान बलिदान न केवल उनके पिता राजा शांतनु को बहुत प्रभावित किया, बल्कि पूरे हस्तिनापुर राज्य में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनका बलिदान धर्म, कर्तव्य और त्याग का प्रतीक बन गया। समय के साथ भीष्म पितामह एक महान योद्धा, धर्मनिष्ठ पितामह और राज्य के प्रमुख संरक्षक के रूप में उभरे। वह अपनी नीतियों, युद्ध कला और रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। हस्तिनापुर राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक दिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जिनसे युद्ध का संकट मंडराने लगा। वह संकट था महाभारत का युद्ध, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच भिड़ंत होने वाली थी। भीष्म पितामह का कौरवों के प्रति प्रेम उनके कर्तव्यों के मुकाबले हमेशा कहीं न कहीं हावी था, लेकिन उनका यह दिल भी पांडवों के पक्ष में था, क्योंकि वह जानते थे कि पांडवों का पक्ष सत्य और धर्म का है। फिर भी भीष्म ने अपनी कर्तव्य निष्ठा के चलते कौरवों का समर्थन किया। उनका यह निर्णय उनके आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है, क्योंकि वह जानते थे कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों का नेतृत्व किया। वह एक अद्वितीय योद्धा थे और उनका मुकाबला करने के लिए कोई भी योद्धा तैयार नहीं था। उनकी युद्ध नीति और शारीरिक बल ने उन्हें युद्ध भूमि पर एक अत्यंत खतरनाक एडवर्सरी बना दिया था। कौरवों के लिए भीष्म पितामह की शक्ति और नेतृत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन पांडवों को भी यह महसूस हो गया था कि अगर भीष्म पितामह को हराया नहीं गया, तो यह युद्ध कभी जीत नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म पितामह का एक कमजोर पक्ष भी है। वह कभी भी महिला या महिला रूपी पुरुष के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने शिखंडी नामक एक व्यक्ति का सहारा लिया, जो एक महिला के रूप में जन्मा था, लेकिन पुरुष रूप में पला था। शिखंडी ने युद्ध भूमि पर भीष्म पितामह के सामने आकर खड़ा हो गया। भीष्म ने शिखंडी को महिला रूप में जन्मी हुई समझा और वह उस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाए। इसका लाभ पांडवों ने उठाया और अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में बाणों की बौछार शुरू की, जिससे भीष्म पितामह घायल हो गए और भूमि पर गिर पड़े। लेकिन भीष्म पितामह का मन शांत था। वह जानते थे कि उनका कर्तव्य अब पूरा हो चुका है।
शारीरिक रूप से घायल होने के बावजूद उनका मन संतुष्ट था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म, कर्तव्य और शपथ का पालन किया था। उनका यह आत्मनिर्णय और उनका सच्चा साहस हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई। भीष्म पितामह को जब युद्ध भूमि पर बाणों से घायल कर दिया गया, तो वह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उनके शरीर में बाणों का ढेर था, लेकिन उनका मन पूरी तरह से शांत था। उनका यह दृश्य न केवल शारीरिक पीड़ा का प्रतीक था, बल्कि यह एक महान बलिदान और उनके समर्पण का प्रतीक बन गया। भीष्म पितामह का यह अद्वितीय बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा साहस और बलिदान केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि कर्तव्य, धर्म और सत्य के प्रति निष्ठा में है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, पुत्रों, जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहता है, वह कभी भी हार नहीं सकता। हमें धर्म के मार्ग पर चलने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। भीष्म पितामह का जीवन एक महान आदर्श है। उनका बलिदान, उनका कर्तव्य और उनका सत्य के प्रति निष्ठा आज भी हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा साहस और बलिदान वह है जब हम अपने कर्तव्यों, धर्म और सत्य के मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलते हैं। बाणों की शैया पर सोते हुए भीष्म पितामह का बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करना है।